हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अपनी ये स्पेशल जिंजर टर्मरिक टी के साथ। एक्चुअली ये टी है जो कि मैंने बना के रखी हुई थी और अब ठंडी हो गई है और इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके पीऊँगी। ये टी मैं ऐसे बनाती हूँ कि मैं फ्रेश हल्दी और फ्रेश जिंजर लेकर उसको थोड़ा सा कूट कर में डालकर साथ इसके थोड़ा सा सिनेमन स्टिक और थोड़े से लौंग डाल देती हूँ। समटाइम्स सौंफ भी डाल देती हूँ, लेकिन बेसिक यही है कि जिंजर, टर्मरिक, सिनेमन और एक आध लौंग ये मैं डालकर बॉईल कर लेती हूँ। और इसको जब ठंडा हो जाता है तो उसको ग्लास में डालकर थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर क्रश करके और थोड़ा सा ये सॉल्ट डाल के इसको मैं पी लेती हूँ रूम टेम्परेचर पर। एक्चुअली ये मैंने किसी की वीडियो देखी थी, कोई डॉक्टर साहब थे और वो बता रहे थे कि फ्रेश हल्दी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन वगैरह है तो ये टी उस लिए बहुत अच्छी है। और अगर प्री डायबिटिक है या ये इस तरह के इश्यूज़ हैं शुगर के, डायबिटीज़ के या ओवरवेट हैं, तो इंसुलिन कंट्रोल करने के लिए भी ये टी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी तो शुरू में मैं इसको हॉट बिल्कुल गर्म पी रही थी निहार मुँह, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रही, क्योंकि मुझे ऐसा तो मेरे फेस पे दाने नहीं निकलते, मेरी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन है। लेकिन ये टी स्टार्ट करने के बाद ना मुझे चिन पर ऐसे छोटे छोटे से पिंपल से निकलना शुरू हो गए। अब आई डोंट नो वो इसकी वजह से था या वैसे ही कोई इफ़ेक्ट था किसी और चीज़ का, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मुझे लगा कि मैं इसको ठंडा करके पीती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर चाय ये जो इस तरह की हर्बल टीज़ हैं उनको ठंडा पिए तो उनकी तासीर ठंडी होती है और गर्म पिए तो उनकी तासीर थोड़ी डिफरेंट होती है। पहले 2 हफ्ते में इसको गर्म पिया है, लेकिन अब मैंने 1 हफ्ते से इसको ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे पी रही हूँ। तो बस ये मेरे दिन का पहला ड्रिंक इसी तरह का ही होता है, या मैं लेमन और सॉल्ट डाल लेती हूँ या मैं ये वाली टी पीती हूँ। अच्छा, मुझे मेरा ये सिंपल सा मेन्यू है कि जिस दिन खाने में कुछ समझ ना आए उस दिन मैं दाल बना लेती हूँ। लेकिन उस दिन मुझे ये एक प्रॉब्लम आता है कि बच्चों को खाने के लिए मुझे कुछ और भी साथ बनाना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन घर में दाल पके उस दिन बच्चों का मुंह बन जाता है। अच्छा, ये इस दाल को मेरी अम्मी के घर में काली दाल कहते थे, मेरे ससुराल में इसको मसर कहते थे और मैं इसको समटाइम्स मसूर की दाल कहती हूँ, कभी मैं इसको काली दाल कहती हूँ। तो बस मेरा मिक्स ही चलता रहता है। आप बताइएगा कि इसको आप क्या कहते हैं। ये दोपहर का टाइम है और बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो रहा था, तो मैंने कहा बाहर ज़रा बालकनी में भी आपको दिखा दूँ कि बाहर क्या सीन है। आजकल बहुत सख्त गर्मी हुई हुई है, स्पेशली ये दोपहर का जो पीक टाइम होता है 12 बजे का, बहुत शदीद गर्मी है। ये फ़िश थी, ये किंग फ़िश है, ये मैंने आज नहीं पकानी, ये मैंने कल पकानी है। मैं बस आज डीफ्रॉस्ट करके रख रही हूँ। तो दाल तो वैसे पकी भी होती तो बच्चों का मुंह बन जाना था और मुझे इसलिए उनके लिए कुछ और बंदोबस्त करके रखना था। लेकिन मेरे पास इस वक्त कोई कबाब नहीं थे फ्रीज़र में, ना चपली कबाब ना शामी कबाब, तो मुझे उनके लिए कुछ अरेंज करना था खाने के लिए, और वो भी क्विक। तो मैंने फिर नून मिनट्स में से ऑर्डर किया चपली कबाब। तो जब मैंने ऑर्डर किया, कार्ट में ऐड किया, तो बस एक आइटम आप ऐड कर सकते थे, एक चपली कबाब का पैक, और उसमें सिर्फ 4 कबाब थे। ये 13 दिरहम का एक पैक था, KNN's। यहाँ अबू धाबी की बात कर रही हूँ मैं। तो मुझे फिर कुछ और ऐड करना था, तो मैंने ये चपली कबाब के साथ एक शामी कबाब का फिर ऐड कर दिया। इसमें ये भी 13 दिरहम का ही था, और आप देख लें कि इसमें कितनी क्वांटिटी है, मुझे याद नहीं है कितने कबाब थे। शामी कबाब, चपली कबाब तो बस ये 4 थे एक पैकेट में। KNN's के नो डाउट अच्छे होता है, टेस्ट अच्छा लगता है इसका, लेकिन महंगे हैं मेरे ख्याल से। अगर आप घर पे बनाएं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत अच्छे बन जाते हैं, जबकि ये सिर्फ 4 कबाब 13 दिरहम के, आई थिंक बहुत महंगा है। अब बंद गोभी पड़ी हुई थी और सेब पड़े हुए थे मेरे पास फ्रीज़र में, मटर और कॉर्न्स पड़े हुए थे, तो बस मैंने इन सबको एक सैलेड बनाना था। तो मुझे लगा कि क्रीम और योगर्ट का एक सैलेड बना लेती हूँ, बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो आप इसको रशियन सैलेड कह लें। इसकी रेसिपी तो एग्जैक्टली तो और है, लेकिन मैं इसको रशियन सैलेड ही कह लेती हूँ, और जो भी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हो मैं इसमें डाल देती हूँ। अगर मेरे पास ग्रेप्स होते हैं तो वो भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मेरे पास बस यही चीज़ें अवेलेबल थी, तो बस मैंने ये डाल दिया। अच्छा, कैबेज को जब मैं काटती हूँ ना, साथ ही मैं इसमें सॉल्ट और लेमन डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, और जब सेब डालते हैं ना तो लेमन की वजह से वो भी काला नहीं होता। अच्छा, मुझे ये सैलड मज़े का लगता है, बहुत ठंडा ठंडा ना, जब गर्मी में आप खाते हैं ना तो मज़े का लगता है। इसमें मैं वैसे समटाइम्स नट्स भी डाल देती हूँ, वॉलनट्स और रेजन्स जो होते हैं मेवे, वो भी डाल देती हूँ। आजकल सब्जियां और हर चीज़ ग्रॉसरी इतनी महंगी हो गई है,
बहुत महंगी हो गई है। ऑलमोस्ट आप समझ लो कि डबल कर लो। जो आप ग्रॉसरी पहले 200 की लाते थे ना, अब वो 500 की आ रही है। सेम सब्जियां, सेम ग्रॉसरी, सब कुछ। और ये आइसबर्ग पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो बर्गर्स के साथ ये मुझे अच्छा लगता है, ये क्रंच सारा। अगर ना होता तो फिर मैं प्याज वगैरह डाल देती, लेकिन अगर ये है तो मैंने कहा चलो इस्तेमाल तो करना है। आज इसकी बारी भी आ गई। बस बच्चों को भी खुश करना होता है, क्या करें। अगर मैं ऐसे दाल कहती तो खा तो लेते हैं, लेकिन उनके मुंह बन जाते हैं और फिर एक टाइम ही वो खाते हैं खुश होकर, दूसरे टाइम उनको कुछ और चाहिए, स्पेशली जब दाल बनी है। तो बस मैंने ऐसे रखा हुआ सिस्टम कि जब मैंने दाल बनानी होती है तो एक आध मील मुझे उनके लिए कुछ उनकी मर्ज़ी का बनाना पड़ता है। तो इस तरह से मैं बैलेंस कर लेती हूँ। तो बस आज मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं घर पे ही चपली कबाब बना के रख लेती एक साथ ही बल्क में। मुझे वो अच्छा रहता है, एक साथ ढेर सारे बना के फ्रीज़र में रख लो। लेकिन अभी मेरी मजबूरी थी तो मुझे मंगवाने पड़ गए। अच्छा, इस सैलड में ना आलू भी बहुत अच्छे लगते हैं अगर बॉईल करके डालें। मैं अक्सर वो भी डालती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं डाले क्योंकि मैंने इसके साथ फ्राइज़ बनाने थे, तो इसलिए मैंने कहा उसमें आलू रहने देते हैं। ये फ्रेंच सॉस मैंने मंगवाई थी पिज़्ज़ा के लिए, वो जो क्रीम पिज़्ज़ा बनता है ना, जो क्रीमी और चीज़ी सा पिज़्ज़ा बनता है, मुझे इसका नाम नहीं ज़हन में आ रहा। तो वो उसकी रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये मंगवाया था कि उसके ऊपर से ये फ्रेंच सॉस ऊपर ड्रिज़ल करने के लिए। तो अभी मुझे फ्रिज में नज़र आई तो मैंने कहा इसको बर्गर्स में भी यूज़ करके देखते हैं कैसा लगता है। तो मज़े के लगा था, अच्छा टेस्ट बन गया था। और ये इतनी बड़ी बॉटल थी, मैंने कहा अब इस्तेमाल तो करना है, तो बाकी रेसिपीज़ में भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो साथ मैंने ये दाल भी पकने के लिए रख दी थी। मेरी दाल का बहुत सिंपल सी रेसिपी है। दाल को पहले मैं बॉईल कर लेती हूँ और बस फिर सिंपल सा प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगा देती हूँ और बेसिक से मसाले डालती हूँ, नमक, मिर्च, धनिया। मसर में मैं हल्दी नहीं डालती। और बस ये कुछ एस्थेटिक शॉट्स लेने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो बस बच्चों के आने का टाइम हो गया था, मैंने कहा जल्दी से रेडी करूँ। और क्योंकि वो जब आते हैं, आई थिंक ये फ्राइडे का दिन है, मुझे एग्जैक्ट दिन नहीं याद, लेकिन आई थिंक ये फ्राइडे का दिन है। और वो जल्दी छुट्टी हो जाती है यहाँ पे क्योंकि हाफ़ डे होता है स्कूल्स में। तो 12 के अराउंड वो घर पे आ जाते हैं और उनको भूख लगी होती है काफ़ी, और फिर जुम्मा के लिए भी जाना होता है। तो इसलिए मुझे था कि मैं बस उनके लिए जल्दी से खाना तैयार कर दूं। और ये जो मैंने एक अलग बनाया है शामी कबाब का है वो बर्गर, 4 चपली कबाब के बर्गर थे और एक मैंने शामी कबाब के साथ रेडी कर लिया कि अगर किसी को चाहिए होगा। इस सैलड जितना ठंडा होना उतना मज़े का लगता है। बल्कि मुझे तो ये नेक्स्ट डे ना और ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो सारे फ्लेवर्स अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाते हैं और बड़ा अच्छा सा टेस्ट बन जाता है। और चिल जब हो जाता है ना, उसका टेस्ट सही तब डेवलप होता है। और ये मसर मेरे गल गए थे, अब इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया और साथ गार्लिक को क्रश कर लिया और जिंजर डाला और हरी मिर्चें। बस ये मेरी दाल का तड़का है। ये मैं हर दाल को यही तड़का लगाती हूँ। और वाइट राइस के साथ ये वाली काली दाल बहुत अच्छी लगती है, बल्कि मेरी फेवरेट दालों में से ये एक दाल है। आई थिंक बहुत से लोगों को अगर पूछे ना फेवरेट दाल कौन सी है, तो वो यही कहते हैं कि ये मसर उनके फेवरेट है। इसके साथ ये प्याज और क्यूकम्बर का सैलड हो, फ्रेश ठंडा ठंडा, और साथ अगर अचार हो या ग्रीन धनिया पुदीने की चटनी हो, क्या मज़ा आ जाता है। बस गर्मियों में ये इस तरह का सिंपल मील बहुत अच्छा लगता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।